टॉप स्टोरी की पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक और बहुत सारे ईद मुबारक। आज के दिन के मौके पर मुझे आपको ये कहना है कि छोटी ईद है, बड़ी बड़ी खुशियां हैं। मीठे के साथ हम सब ने ईद को खूब सेलिब्रेट किया है। नाज़रीन, मेरी बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन उसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम को स्पेशल बनाने के लिए और हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं और जिनका तारुफ मैं आपसे करवा दिए देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जी शेर मियां दाद साहब। किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक और हमारे लाहौर न्यूज़ चैनल को देखने वालों को भी ईद मुबारक। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है जी फातमेश, मॉडल है और अक्सर बहुत सारे शोज में जलवागर होती रहती हैं और आजकल इनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, ईद इनकी कैसी रहती है, इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी रहती है फातमेश की ईद, क्या होता है खास? बहुत मसरूफियत दिन फैमिली के साथ और रात आप लोगों के साथ, दोस्तों के साथ और सब चाहने वालों के सब चाहने वालों के साथ। बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद है जी मॉडल है एक और, सिद्रा नूर साहिबा है, मेरी हम नाम है। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक आपको। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, खैर मुबारक। हमारे एक बहुत ही खास मेहमान जिनको आप मैदान में इन एक्शन तो देखते हैं, लेकिन आज हमने टॉप स्टोरी के मैदान में उनको मदऊ किया है कि जरा देखें कि ये अपनी निजी लाइफ में कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या इनको पसंद है, क्या नापसंद है। आबिद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि क्रिकेट की दुनिया का एक चमकता सितारा है और हर वक्त कोशिश करते रहते हैं कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। हमारे पास बहुत सारी गेम्स हैं जो हमने अपने मेहमानों के साथ खेलने हैं, तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अपनी अपनी सीट्स लीजिए और गुफ्तगू शुरू करते हैं। खान साहब, कितनी ईदी दी इस ईद पर आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ईदी दे दे के बस थक जाते हैं। हाँ। लेकिन मजा इसमें, लेकिन लेने वाले नहीं थकते? वो तो थकते नहीं, हाँ। क्योंकि हम भी नहीं थकते थे। हाँ। 4-4 दफा 6-6 दफा जब भी सो के उठना गाना अब्बा जी है ना, ईदी दे दें। तो अब वैसे होता है तो बड़ा अच्छा लगता है और ये अल्लाह का खास शुक्र होता है कि आप जो देने वालों में से हैं, ये अल्लाह की खास रहमत होती है। ठीक, आपको कितनी ईदी मिली, कितनी इकट्ठी हुई ईदी? ईदी माशाल्लाह काफी इकट्ठी हुई है। भाई हाँ। दुबई में होते हैं तो वो दिरहम भेजते हैं और इसी तरह ताया वगैरह सब मामू सब देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा इकट्ठी हो जाती है और ये उस दिरहम को दरम बरम कर देते हैं। बिल्कुल। आबिद साहब, आपके यहाँ क्या होता है? ईदी देने वालों में से हैं आप या फिर लेने वालों में से हैं? नहीं, पहले तो लेते भी हैं। हाँ। ये नहीं है कि नहीं लेते। ठीक जब है। घर होते हैं तो ले लेते हैं, तो जब बाहर होते हैं तो फिर दे देते हैं। अच्छा। तो कह देते हैं कि आज मेरी तरफ से ईदी है आपको। लेकिन एंजॉय करते हैं जब हम पाकिस्तान में होते हैं, साथ फैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं, ठीक। तो बहुत कम होता है कि हम साथ हों। बिल्कुल ऐसा ही है। सिद्रा, कितनी ईदियाँ ले लेती हैं? आराम से मिल जाती है? मिलती नहीं है? जो देने वाले थे वो तो खैर चले गए और अब छोटे छोटे बहन भाई हैं, भाभीयों के बच्चे, सबको मैंने ही ईदियाँ देनी होती हैं। अच्छा। मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो। अच्छा, ये ईदियाँ देने का, बड़े होने का भी एक बड़ा खूबसूरत सा जी, चार्म बहुत है। खूबसूरत, बहुत हाँ। अच्छा लगता है। सुबह से बस शुरू होते हैं, शाम तक 3 दिन ईदी चलती रहती है, ईद खत्म नहीं होती बच्चों हाँ। की। खान साहब, सुबह सुबह उठ के ईद वाले दिन स्पेशली किस खाने का इंतजार होता है, अपने घर में या फिर किसी भी रिलेटिव के घर? जी अच्छा, हमेशा में तो अच्छे खाने का इंतजार होता है जब भी उठते हैं। ठीक अच्छा है, खाना आप किसको कहते हैं? मटन को अच्छा बना हो, ओह, इसी को अच्छा कहते हैं। क्या बात है, प्रॉपर हाँ, देसी वाला। प्रॉपर देसी वाला, तंदूर की रोटी मामा के तो हाथ मीठे में से आगाज नहीं होता? मीठे लेकिन का? अम्मा उठा के यही कहते उठे ये सवैयां खाएं, हाँ। असि फिर बड़े पेड़ दिल न खा लेते। लेकिन इंतजार वही उसी का होता है, वो जो पहली आवाज दिल से निकली थी। जी जी। अच्छा फातमेश, घरों में होता है ना कि सुबह सुबह हमारे घर में तो बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि अम्मी ही मीठा बनाती हैं और फिर ये होता है कि मोहल्ले के आसपास के जो हमारे हमसायों के घर है ना, उनके घर मीठा जरूर जाना। बिल्कुल बिल्कुल है कोई अभी भी ऐसा ही है। हाँ। बिल्कुल, अम्मी जो सी हैं वो बनाती हैं शीर खुरमा सबके लिए माशाल्लाह, हाँ, काफी हाँ। भर के। उनको पता है कि सारे नेबर्स में आसपास सबको जाना होता है, तो सेम अभी भी ऐसे ही चल रहा है। लेकिन ये है कि मीठे के साथ साथ और भी लवाजमात होते हैं। हाँ, अब दस्तरखान बड़ा करना एग्जैक्टली, पड़ता है ना। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ईद की मौसम भी खुशियाँ कुछ ऐसा मनाने है, के लिए। बिल्कुल, तो दिल करता है डिफरेंट चीजें खाने को। तैयारी होती है सिद्रा सुबह सुबह उठ के ईद के दिन? जी, जाहिर सी बात है, तैयारी तो बच्चों की ही चल रही होती है। हम लोगों को तो ये देखना होता है क्या पकाना है, किसने आना है, किसने जाना है, कहाँ आना है। मेहमानदारी। जी हाँ, तो बस तैयारियां तो फुल टाइम चल रही होती हैं।
ईद से पहले शुरू हो जाती है इसमें तैयारी। ईमानदारी का भी एक अपना ही मजा होता है, बहुत स्पेशली अच्छा ईद वाले लगता दिन। है। ईद वाले दिन स्पेशली ईद का जो दिन है वो बहुत ही खास होता है कि आप कहीं पे जाते हैं एज अ गेस्ट, कोई आपकी तरफ आता है, तो मुझे मेहमान नवाजी करने का बहुत शौक है, अच्छा लगता है। हाँ, आबिद आप क्या खाना पसंद करते हैं ईद वाले दिन? ईद वाले दिन तो हम खास चीज, खास बात। कौरमा होता है, चिकन का, मटन का, हाँ। बिरयानी बनती है। ठीक है। ऑब्वियसली वैसे अपने आप को फिटनेस लेवल पे हमने देखना होता है, तो एक दिन हम ना छूट ले लेते हैं। चीटिंग होता है। चीटिंग नहीं करते, बता देते हैं कि यार ईद है, तो ईद वाले दिन हमने सब कुछ खाना है। अच्छा, पूरे दिन की छूट मिलती है फिर? नहीं, पूरे दिन की नहीं होती, थोड़ा सा ना एक टाइम या 2 टाइम बस कर लेते हैं। हाँ। या सुबह नाश्ता अच्छा कर लेते हैं, पाए शाय बनवा लेते हैं, अम्मी बना देती हैं। पता अभी तो पूरा रमजान गुजरा है, नहीं कुछ खाया गया इस तरह से चीजें, तो अब ईद पे दिल कर रहा है कि ये भी खाएं वो भी खाएं। ऐसा हो सकता है कि रमजान मुबारक में हमने कुछ ना खाया हो। इन्होंने तो बहुत खाया जी। अफ्तारियों में पता चलते हैं नहीं खाया, हमने सारी इफ्तारियां साथ साथ की है। इसीलिए वो बता रहे हैं। ये कौन से वाला था, सच वाला था या सचमुच में? नहीं, सच वाला क्या है हाँ। कि अफ्तारी बंदा देखिए जब रोज़ा खोलता है अल्लाह की बारगाह में, तो शरबत से भी, पानी से भी खोला है, लेकिन फिर खजूर का एक अपना टेस्ट होता है। बिल्कुल। इंतजार फिर रोटी का ही होता है। बात फिर रोटी पे खत्म होती है। आबिद, हमें ये बताइए कि बचपन की ईद कैसी थी आपकी? अभी तो बहुत ही डिफरेंट है, कोविड भी है और कुछ एहतियात भी है। एहतियात कर रहे हैं वैसे आपके आसपास लोग? एक्चुअली कोविड की वजह से तो हम लोग बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं, बबल में चले जाते हैं, तो घर भी नहीं आते। तो अभी रमज़ान गुजरा है, तो रमज़ान में ओबियसली टूर पे भी बिज़ी होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते। तो बचपन में जब थे हम लोग, तो ये सुबह से ही आते थे हम लोग कि मम्मी ईदी दे दें, अब्बू ईदी दे दें। हाँ। तो बड़ा एंजॉय करते थे। अब जब से बड़े हो गए हैं तो अब ये होता है कि चलो अब आना है, ईद पढ़ के आना है, तो फिर आके जब मेहमान आना है, जब रिलेटिव आते हैं घर में, तो फिर वो कहते हैं कि ईद ईदी ईदी हमारी ईदी। बिल्कुल ऐसा ही है। सिद्रा, ईद की तैयारी इस साल कितनी मुख्तलिफ रही है? क्योंकि चांद रात पे हम खवातीन की, लड़कियों की तैयारियां बिल्कुल पूरी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। वो तो पहले भी नहीं होती थी और अब तो कोविड की वजह से हो ही नहीं रही। अब वो शॉपिंग ही नहीं होती उस तरह से। अब देखें ना, सारी चीजें बंद, कहाँ आप जाएंगे, कहाँ पे? अब चांद रात को टाइमिंग ऐसी हो गई हुई है कि जी आपने सुबह जाना है और 6 बजे सब कुछ बंद है, शॉप्स बंद है। हाँ। तो वो तैयारी तो बस धरी की धरी रह जाती है। फिर आपने क्या किया? क्या अल्टरनेट निकाला? मैंने सोचा कि सबसे पहले रमजान में सारी तैयारी कर लो। ठीक है। तो रमजान में हर चीज रेडी करके रखी हुई थी, ड्रेसेस, चूड़ियाँ ये वो। मैंने कहा ये पहले से तैयार करके रखो, कुछ पता नहीं एट द टाइम क्या हो जाए। हाँ। ये भी कहते हैं कि जी ईद बनानी ही नहीं है, जैसे नहीं, ऐसा नहीं देखे हो ना, सकता। शादियाँ अंदर कर दी, हर चीज बंद कर दी। वक्त की जरूरत है ना, वक्त हम की लोगों को जरूरत समझ है। लेना चाहिए। तो बस फिर इसी हिसाब से चल रहे हैं हम सब बिल्कुल, मिलजुल के। मतलब मेरे पास तो इतना भी कल टाइम नहीं था कि मैं मेहंदी लगा सकूं, और विदाउट मेहंदी मुझे ईद ही नहीं अच्छी लग रही है। मैं आपको वेरी फ्रैंकली, मुझे मजा नहीं आ रहा है, टाइम ही नहीं आज मिला। रात मिलेगा टाइम। आज क्या महीना? आज तो ईद है ना, तो आज लगा लेंगे। सुना सा लग रहा है ना, तो मजा ही नहीं आ रहा विदाउट मेहंदी। अब साहब की बात से याद, वो कह रहे थे कि घर में होता हूँ तो घर वालों की ईद, जब बाहर में होता हूँ बाहर ईद देता हूँ। बाहर किसको ईद देते हैं? वहाँ पर फैमिली मेंबर्स फिर ठीक है, मैंने कहा वरना तो एंजॉय है आपका तो बाहर में। ओबियसली खान साहब एक्चुअली बड़ी गहराई से बात पकड़ी है। नहीं, हम लोग जैसे दोस्त होते हैं, टीममेट होते हैं, तो एक दूसरे के साथ खाना शाना इकट्ठे हम लोग एंजॉय करते हैं। ये नहीं है कि हम लोग बिल्कुल ही अपने कमरों में चले जाते हैं। साढ़े घर वाले पूछ दे कितने बाहर था नहीं ईद दे। नहीं, हम लोग तो टीम के साथ मिलजुल के चलते हैं। अच्छा खान साहब, अपना पसंदीदा ट्रैक आपका क्या है? सबसे पसंदीदा। देखिए सभी हमेशा चीजें अच्छा लगता हो। मैं हमेशा अच्छी कंपोजिशन जो भी मैं बनाता हूँ तो उससे मैं इश्क करता हूँ। अच्छा, उसके बाद अगर जो कहते हैं ना बारगाह में जिसकी मंजूरी हो वो चीज अच्छी होती है। अच्छा, समटाइम हो रहा होता है कि कोई चीज बहुत आपको लग रहा होता है कि ये ऐसे जाएगी और वो नहीं जाती। कभी सडनली ऐसा होता है कि आपने बिल्कुल नो प्लान, लेकिन पता चलता है लोगों को बड़ी पसंद है। उसके बाद फिर वो खुद को भी पसंद आनी शुरू हो जाती है। अच्छा, वो क्या था? डोले नु काला सूट सोना लगे। नहीं, वो तो बहुत। हाँ साहब, आपने तो आज हरा सूट पहना हुआ है। मैं डोले की बात कर रहा हूँ। और जब मैं देखता हूँ कि जिस तरह सिद्रा नूर जी आई हैं आप हैं, तो फिर मैं वो गाना गाता हूँ, तेरे त्यार रंग सूट। अच्छा, सोशल मीडिया आबिद कितना इस्तेमाल करते हैं? सोशल मीडिया हम लोग तो काफी देखते रहते हैं। अगर परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए तो सारे बैक करते हैं, जब नहीं करते
तो नई परफॉर्मेंस होती तो फिर सारे फिर भी सब देख रहे होते होंगे हाय क्या चल रहा है हमारे लिए, क्या चल रहा है। आपको सिद्रा कोई है क्रिकेट से शगफ, कोई पसंद है, कभी देखी है, कुछ मालूम है? हाँ देखती हूँ, पहले देखा करती थी, अब नहीं मैं देखती। अच्छा, लड़कियों को मैंने देखे वैसे कम। फातमिश बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, सॉरी मुझे बहुत था, मुझे बहुत था। अच्छा, हमारे जेंट्स में तो बहुत ही ज्यादा लवर। अभी तक लवर हूँ, और मैंने अगर मैं सिंगर ना होता या इस फैमिली से ना होता तो मैं क्रिकेटर तो लाजमी होता। बड़ी मारे खाई हैं बड़े भाई उस्ताद बदर मीज़ा खान साहब। हमें वो ग्राउंड में मैंने सुबह सुबह उठना और वो एक साइकिल का चक्का जिसको कहते हैं उससे पिच बनाते थे, और उसके बाद फिर हम खेला करते थे। फिर वालिद साहब आ जाए उस्ताद मियां खान साहब मेरे, उन्होंने बड़े भाई को कहना देखो वो खेलने चले गए हैं, पढ़ाई काम करते हैं। उथे मार पै रही होंगी तो इतना पैसे जिस चीज से खेल रहे होते थे बाद में उसी से धुलाई हो रही होती थी। ऐसी बहुत से ऐसे सिंगर्स हैं जो क्रिकेट के बहुत शिदाई हैं। जैसे हम लोग अब क्रिकेट खेलते हैं, हमारा पूरा पाकिस्तान बहुत ज्यादा क्रिकेट में इन्वॉल्व है। बिल्कुल ऑब्वियसली जितने सिंगर्स हैं ये जितने भी सिंगर्स हैं वो बहुत आगे। हम लोग NCA जो हमारा सेंटर है लाहौर में, वहाँ आके वो प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं, वॉच करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। अच्छा खान साहब, बचपन की कैसी ईद होती थी आपकी? बचपन की ईद ऐसी होती थी कि सारी रात चांद रात जो थी वो सोया नहीं जाता था। रीजन क्या है, कपड़े देखी जाने भैया कपड़े मेरे सुबह नहीं पाने। बिल्कुल सही बात। फिर पैसे वैसे मिलते थे, बाहर जाते थे खूब पैसे 1 रुपया इंच होता सी भी चुम्मी जाओ। हालांकि मुझे याद मैं अपनी जब मैं छोटा सा था तो मैं रात को जब सोता था ना तो मैं इस आस में होता था कि यार मेरी ना सुबह ईद है तो मुझे वहाँ से मिलेंगे, उधर से मिलेंगे, उधर से मिलेंगे। तो मैं इकट्ठे करता था यार, उधर से इधर कितने इकट्ठे हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों की याद है जी। ऐसी भी याद है किसी ने कोई मशरूब पीते देख के उसी को देखी जाना, बोतल पी ही जाना। इस तरह भी होता है। लड़कियां लड़के अपनी बोतल खत्म कर लेते हैं, दूसरा जब दूसरे मंगाता है यार इसको ज्यादा पैसे उसी को देखते हैं। हमारे प्यारे प्यारे मेहमानों से हमारी खट्टी मीठी बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन मुझे एक शॉर्ट ब्रेक पे जाना है। आप कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेहमानों के साथ हमारी गुफ्तगू तो जारी है, जहां से तांता छोड़ा था हमने वहीं से दोबारा से गुफ्तगू का सिलसिला हम जोड़ेंगे। खान साहब, कुछ कहानियां हम आपसे सुनना चाहते हैं। मैं अपने सारे मेहमानों से कहानियां सुनाएंगे। एक लाइन आधी मैं बोलूंगी, आगे कहानी आपने सुनानी है। अच्छा ठीक है, लीजिए। सुबह सुबह जब घर से निकला तो बेगम ने सामान की लिस्ट थमा दी और फिर मैंने सोचा कि अब मैं इतना सामान कहाँ से लाऊंगा, और फिर मैं गया शॉप पे, वहाँ पे मैंने पैसे दिए, सामान लाया और बेगम को कहा आइंदा के बाद प्लीज मुझे ना कहना। बेगम खुश हुई सामान लाने से? सामान से खुश हुई, मेरे आने से चाहे ना ही हुई, लेकिन सामान दे के वो बहुत खुश हुई। कौन सी वाली बेगम? मेरी कौन सी वाली जो खुश नहीं होती? नहीं, मेरी बेगम। अच्छा, अभी सॉरी, अभी एक कोविड में चल रहा था। तो एक बच्चे को मैंने कहा यार अच्छा कोई बात नहीं, आप सामान की लिस्ट बनाओ तो मेरे पास लाना। उसने ना सामान की इतनी लिस्ट बनाई कि वही उन्हें 3 मन लिखे ऐसे। मैं सच कह रहा, 3 मन घी 10 बोरियां चावल, यानी ये महीने का सामान। मैं थले लिख दे, तू आप पे लेना। मुझे एकदम से जहन में आया, वो पूरे मोहल्ले का ना कह रहा। हाँ, मोहल्ले का या फिर ऐसे कोई साल का होगा। शुरू हो रहा था घर में। मैं कोर्स करा रहे। अच्छा आबिद, हमें ये बताइए, ऑफिस से थका हारा घर आया और बेगम से चाय की प्याली मांगी, बेगम ने इनकार कर दिया और फिर उसके बाद थोड़ा सा गुस्सा जरूर आया। अच्छा, किस पर? मैंने मांगी क्यों, या फिर बेगम ने लाई नहीं इसलिए? नहीं, बेगम ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक। तो उसके बाद फिर जाके थका हारा जाके मैं बेड पे लेट गया। तो फिर रिक्वेस्ट की कि बेगम दे दो एक चाय। इतने मासूम? नहीं तो आपने मेड नहीं रखी हुई कोई हसीन सी? नहीं, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब सर में दर्द
हो जाए फिर अच्छी तरह से आ जाए। यहाँ से साबित नहीं कितने शरीफ और कितने मासूम है। इतने शरीफ होते हैं कि नहीं, बेगम शरीफ हैं क्या? जो बेगम चाय लाएगी। आबिद भाई भी शरीफ है, मैं भी शरीफ हूँ, क्या बात नहीं, है? आपको क्या लग रहा है? हम खराब है। हस्बैंड लोग, मैंने आप दोनों को नहीं कहा, मैंने कहा हस्बैंड लोग अच्छे होते हैं, बेगमें बहुत अच्छी होती हैं। नहीं, बेगम की हाथ की जो चाय होती है वो तो फिर सवा के सुहाने होती है। अच्छा सिद्रा, हमें ये बताइए कि ससुराल गई दावत पर और वहाँ पर जाकर सास ने कहा कि अब तुम ही खाना बनाओ, खाना पकाने वाला शेफ तो छुट्टी पे चला गया, और फिर मैंने कहा ये तो हमेशा क्या कर ड्रामे जब भी मैं आती हूँ शेफ को भेज देती हैं, Very nice. मुझे आता देख लेती हैं। सब मुलाजिम को छुट्टी दे देती हैं, तो आप मुझे ही घर पे रख लें, आपको मैं घर पे बर्दाश्त भी नहीं हूँ और मुझे रखती भी नहीं है। और फिर यही हुआ। फातिश, आज सुबह सुबह किसी रॉन्ग नंबर पे लड़के की कॉल आई, घर वालों ने पकड़ लिया और फिर रॉन्ग नंबर आने पे पकड़ लिया। हाँ। फोन पकड़ लिया और घर वालों ने खुद ही गालियां देके बंद कर दिया। आती रहती है कॉल्स। पुरसकून माहौल। अगर वो ना पकड़ते ये गालियां नहीं दे रही। सिद्रा, किचन में जाती हैं, क्या बहुत अच्छा बना लेती हैं? मैं अंडा बहुत अच्छा बना लेती हूँ, बहुत अच्छा ऑमलेट बना लेती हूँ, फ्राई भी कर लेती हूँ और चाय भी अच्छी बना। और ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है भाई। कुकिंग में बहुत कम करती हूँ। अच्छा। बहुत कम, लेकिन जितनी कर लेती हूँ अच्छी कर लेती हूँ। तो घर में फिर खाने की किसकी जिम्मेदारी होती है? मेरी भावज की, वो बहुत अच्छा बनाती हैं खाना और मुझे उनके हाथ का खाना बहुत पसंद है। वो कभी नहीं कहती कि भाई आप भी बनाओ? वो बहुत अच्छी हैं, वो बहुत अच्छी है। अगर मैं घुस जाऊँ किचन में तो वो कहती क्या बात है, मुझसे कोई गलती हो गई है। वो इतनी स्वीट है। खान साहब कभी जाते हैं किचन में, या खाने का ही शौक है या कुछ खिलाने का, बनाने का? मैं जाता हूँ, मैं अंडे के ऊपर खड़ा हो जाता हूँ। मुझे बड़ी भूख लगी होती है, बेगम को कहता हूँ अभी निकाल दे मुझे थोड़ा सा यार। बनता ही ना। हाँ, मुझे उस वक्त गुस्सा आता जब गोश्त के ऊपर पानी डालते हैं ना। आप जाती हैं किचन में? बिल्कुल जाती हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बनाती हैं बहुत अच्छा? बेकिंग, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, ईच एंड एवरीथिंग। क्या बात है, कुछ आई एम सो प्राउड ऑफ माई मदर कि उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी सिखा रही हैं, कोशिश कर रही होती हैं। हाँ। रोटी गोल नहीं बनती है, नक्शा बन जाता है, उसपे बहुत मार पड़ती है, लेकिन सीखना सब कुछ है जी। ईद पे क्या बनाती हैं? नहीं, ईद पे नहीं बनाती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं होता है सच। वो एक रात पहले ही सारी तैयारी किचन में हो चुकी होती है। आबिद, आप क्या खाना पसंद करते हैं? कभी किचन में जाने का हुआ है? कभी जिंदगी में कुछ बनाना पड़ा हो? नहीं, एक्चुअली हम लोग पहले तो मैं किचन में जाता हूँ, ये नहीं है कि नहीं जाता। मेड भी काम करती है, लेकिन मुझे खाने की खुशबू लेने भूख लगी है खान साहब की तरह, या फिर कुछ बनाने के लिए? मुझे शौक है कुकिंग। अरे हाँ जी। और हम लोग जब इंग्लैंड जाते हैं, जब लीग वगैरह खेलने जाते हैं, तो वहाँ हम लोग खुद कुकिंग करते हैं, बड़ा मजा आता है। अच्छा, बड़ा मजा आता है। हाँ। ये जरूरी नहीं है कि हम मेड को या अम्मी को, तो हम उनकी कभी कभी हेल्प भी करते हैं, बड़ा मजा आता है किचन में जाके। अच्छा, मैंने देखा है कोविड में बहुत से मर्द हजरात ने खाना पकाना सीख लिया है। शौक होता है, बिल्कुल शौक होता है, मुझे शौक है। क्या बनाने का शौक है? क्या अच्छा बना लेते हैं? सब तारीफ करते हैं। नहीं, एक्चुअली चिकन में बना लेता हूँ, फिर अंडा बना लेता हूँ, फिर उसके बाद बिरयानी भी बना लेता हूँ। अच्छा फातिश, हमें ये बताइए कि अभी तक कितने नंबर्स ब्लॉक किए? चलता रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, चलता रहता है, डेली हो रहा है। सिद्रा, बहुत तंग हूँ मैं वाकई। फेक अकाउंट्स, नेगेटिविटी टू मच, बहुत ज्यादा हमें तंग आकर करते हैं। Exactly. और डेली का ये काम हो। आबिद, करने पड़ते हैं नंबर्स ब्लॉक? बहुत, हमें जितने आते हैं ना। इतनी ट्रोलिंग हो रही है ना आजकल। अच्छा, वैसे मोबाइल का मुझे तो बेस्ट फीचर लगता है। हाँ। कॉल को पहले होता था ना कि मोबाइल नेटवर्क समय देते थे, बस 20 नंबर आप ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन जब से मोबाइल में ऑप्शन आया है, मेरा ख्याल बेस्ट ऑप्शन है। बेसिकली बहुत से ऐसे कॉल्स आती हैं जिनको ना रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई अब ना कॉल कर। हाँ, लेकिन फिर भी करते हैं लोग, लेकिन फिर भी करते हैं। हाँ। लेकिन फिर हम ब्लॉक कर देते हैं। हाँ साहब, कभी बचपन में अम्मा के पर्स से, अब्बा की जेब से कोई पैसे वैसे निकाले हों? बहुत सियाने से रख दे नहीं। कभी भूले से उन्होंने रख दिए हो? इस तरह का दबदबा बहुत था। हाँ। वालिद साहब का, ठीक। तो वालिदा वालिद वो इतना कि जिस तरह हम आजकल बच्चों को बड़ा खुद ही वो बच्चा ना भी कहे तो हम उठा लेते हैं, उस वक्त तो ये था कि अब्बा जी सानू कदों प्यार नाल देखेंगे, क्योंकि एक रोब दबदबा। और वो ठीक था। हाँ। कि हम अभी तक हम सबकी ऑनर करना जानते हैं। हाँ। छोटा भी आ जाए तो हम रख उसको भी रखाव सलाम वही करेंगे।
बड़ा भी आ जाए तो एक एटिकेट्स होते हैं जो उस रोब में हमने सीखे। अब वही खिलाओ सोने का निवाला मगर देखो शेर की आंख। नहीं जी, अब तो ये अब आजकल तो आईपैड और ये सारी चीजें तो बर्दाश्त ही नहीं Exactly. करते बच्चे, कोई भी डांट दे। आबिद बिल्कुल। कभी हुआ बचपन में? नहीं, कभी नहीं हुआ, कभी ऐसा ना, कभी खुद दे देते थे। हाँ। खुद कह देते थे कि मुझे ये चाहिए तो वो दे देते थे। एक मैं वाकया शेयर करता हूँ। जरूर। सुबह का टाइम तो दादी अम्मा बैठी हुई थी तो उनके 10 रुपए उस वक्त पता इस तरह होते थे जिस तरह लाख रुपए। अब दौर बहुत मैं छोटी उम्र का, अब 10 रुपए मैं कहूँ अम्मा जी उन चले जाने मैं चुक लाऊंगा। हाय अल्लाह, कितनी बड़ी हसरत ना दिल में कि मैं तो माला माल हो मैं तो जाऊंगा। चुक लाऊंगा सिटो। अच्छा सॉरी लो जी, वो मैंने अच्छा आसिफ ये इतने अच्छे खूबसूरत सिंगर है, इंसान कितने अच्छे हैं, इतना अच्छा इनका सेंस ऑफ ह्यूमर है। बिल्कुल। जरा सी बात करते हैं और सबको जो है वो कंपनी हंसते बहुत हुए मजबूर कर दें। एंजॉय करते अच्छा जी, मैंने 10 रुपए उठा लिए मैंने। हाँ। अब फजर का यानी टाइम के बाद जो टाइम है, अच्छा, आपने फजर तक वेट किया? नहीं मैंने देखा ना दादी अम्मा बैठे हुए हैं जी जी। अब उनके पैसे गिरे हुए हैं, जब वो उनकी Obviously। नजर कहीं और की, मैंने उठा तो लिए जी। 10 रुपए खर्चना मेरे लिए मुश्किल हो गया, मैं सही कह रहा हूँ। और उसका एंड आपको बताता हूँ, मैं सुबह सुबह किसी ने रेडी नहीं लाई कोई दुकान ना कोई क्या दुकान, किया इतने सारे माल का आपने पैसे भी? लेके बाजार में वापस आ चलते गए। हैं। अच्छा जी, इतना खजाना सच लेकर- कह रहा हूँ। हाँ। फिर एक मुझे ना नाशपाती की रेडी नजर आई, हाँ। और सुबह सुबह स्कूल के आगे उसने लगाने होते थे, तो मैं क्या चाचा जी पूरा ठेला? उन्हें पहले 10 रुपए देखे, उन्हें कहना वो भी था परेशान। मैं 4 रेडियां ला रहा हूँ जिन्हें ये किस सन की बात कर रहे हैं? ये नहीं मैं बताऊंगा, अच्छा। उसको जरा देखे भी हाँ, कौन से सन की वजह से। अच्छा नहीं, बहुत तेजी से पुरानी हमारी बात है। जो रुपये है बहुत तेजी से पिछले डिवेल्प साल हुआ की है। बात कर रहा हूँ मैं। उस दौर अच्छा उस फिर दौर में हुआ लाख क्या रुपए। उस माल का खजाने नहीं का? जी, मजा आना है, वो 9.5 रुपए का मजा आना है आपको। 8 आने का वो मैंने नाशपाती ली, अब वो संभाली नहीं जा रही मुझसे। इतनी सारी मिल हाँ गई? जी 8 आने दी। हाँ जी। अच्छा, अब एक लड़का मुझे वैसे देख रहा है, उसका नाम भी मैं बोल देता हूँ, रफ़ी था उसका नाम, अभी भी शायद वो हमारे पाक पतन में हो या काफ़ी अर्सा हो। उसने सिर्फ मुझे देखा है तो मैं डर के भाग पड़ा। नाशपाती वो और बब्बू सारी गोश होते थे। कमाई भी अब बिखर वो गई जब मैं आपकी। भागा तो उन्होंने कहा ये क्यों भाग रहा हूँ मेरे पीछे। मैं कहा चाचा जी मैंने कुछ ना कहना, पैसे तो सी ले लो। वो आज तक मैंने टक्करिया नहीं, जब टक्कर गया दादी ने क्या किया आपके साथ? डर के बताइए। पैसे उसको दे दिए। दादी ने क्या किया? उन्होंने पता नहीं लगे अभी कितने चुके हैं। क्या बात है जी, मजे मजे के इनके किस्से हम और भी सुनेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। मेरे बहुत ही खास मेहमान ईद स्पेशल टॉप स्टोरी में हमारे साथ मौजूद हैं। मजे मजे की हम बातें भी कर रहे हैं। खान साहब, एक सवाल मैंने आपसे पूछना है, लेकिन उसके बाद हम जाएंगे सिद्रा की तरफ, क्योंकि इनके अंदर एक बड़ा ही खूबसूरत टैलेंट है। ये रैंप पे तो जलवे बखेरती हैं, हमें मॉडलिंग में तो नजर आती हैं, लेकिन गाती बहुत खूबसूरत है। और गाती हैं जी मलिका तरन्नुम नूरजहां को, सुरों की मलिका को। माशाल्लाह, इतने अच्छे गाने वाले बैठे हैं, मैं क्या गाऊंगी। इनके बारे में मैं एक लफ्ज कहूंगा, प्लीज मुझे इजाजत जरूर जरूर। कि मैंने इनका आर्ट के हवाले से जब भी प्ले देखा, तो जब इनका आया वो डांस का जब, तो ये हमारी बहुत कम औरतों में से ऐसी आर्टिस्ट हैं जिनको लय का पता है, पूरा जो स्टेप है जिसको हम लयकारी कहते हैं। तो मैं खुश होता हूँ देख के कि ये यानी समझ के काम समझ करने के वाले। और पूरे रिदम को जानती हैं ये, क्या और ये बात गाती है। भी बहुत अच्छा है। चलिए क्या सुना? अच्छा, इजाजत हो तो मैं मतलब नसीबों का भी गा सकते हैं। आप क्यों नहीं गा जरूर। सकते गाना? जो आपका आज दिल चाह रहा है ना गाने को, वो सुनाइए हमें। ठीक, हाँ साहब, इजाजत। बिस्मिल्लाह जी। इश्क दरोग बुराए लोको रब न किसे नु लावे, वाह, सच कहंदे ने मौत आ जावे, पर दिल न किसे ते आवे, तेरे नैना ने कीता सा जादू मेरे ते, वे सोहणिया अखां वालिया मैं रह गई ते, वाह जी वाह। क्या बात है। तेरे नैना ने कीता सा जादू मेरे ते, वे सोहणिया अखां वालिया मैं रह गई तेरे ते। क्या Very बात है, क्या nice. बात है। खान साहब, अभी गला बड़ा कितना खराब hidden है, talent। गाया बहुत नहीं जा अच्छा, रहा बहुत मुझसे। अच्छा। बहुत खान अच्छा। साहब, मुझे ये बताइए कि मेरा ख्याल है कि ये गॉड गिफ्टेड
टैलेंट है गाना गाने ये की, तो हर है। बंदा नहीं गा सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। कुछ लोग जब तक ये नहीं, हम भी बच्चे थे हाँ। तो नहीं आता था। इसको कहते हैं गैरत का होना, कि हमें कुछ कहता था ना कि आप सुनाए तो नहीं आना थे, तो कहना नहीं आंदा भज जाते थे। हाँ, हाँ। आजकल तो सब सुना रहे हैं। अब इन्होंने इस्ताई गाई, अभी ना इनके वो कॉर्ड है साथ ना हारमोनियम, लेकिन मैं कहता हूँ बड़ी बात है सिद्रा ने ये इस्ताई गाई, नहीं, रबर बहुत छड़ा। प्यारा, सर बहुत बस प्यारा। मेरे को इतनी वो प्रैक्टिस नहीं है, सीधी यानी सी बात बात बहुत है। अच्छा। और कोई इतना वो आवाज अभी वो होता है ना पूरी डेली की कोई रियाजत वैसा कुछ मैं नहीं। कुछ नाम लेती हूँ हमारे सियासतदानों के, आपने उनको एक एक मशवरा देना है। अच्छा, हाँ ठीक है। ये सबसे मुश्किल काम। हाँ। नहीं नहीं, ये सबसे आसान है, बहुत नॉन चलो, हमारे ठीक। हैं। बिलावल भुट्टो साहब, शादी करवा ले, टाइम हो गया। नवाज शरीफ साहबा, नवाज शरीफ साहब, आई लव हिम, बस अपना ख्याल रखें जितना हो सकता है। ठीक है। फिरदौस आशिक अवान, मशवरा दीजिए ना, क्या करें वो, क्या चाहती हैं आप, क्या ख्याल आता है उनको देखकर? बस मैं कहती हूँ किसी पे ब्लेम ना लगाएं, हाँ ब्लेम से बस थोड़ा परहेज करें। ठीक है। आबिद, आइसोलेशन में हम पिछला पूरा साल जो है हमारे क्रिकेट भी बैन हो गई थी, बहुत कुछ रुका रहा, तो बीवी ने घर पे क्या क्या काम करा? मुझे हाँ एक्चुअली खुल के बताइए ना। कि झाड़ू मैंने छोड़ के। ये काम किए। झाड़ू छोड़ के ना सारा कुछ कर लिया था। फातिश ने घर में काम किए काम आइसोलेशन में, आइसोलेशन में बिल्कुल किए। क्या क्या किया? घर के काम जो नॉर्मली होते हैं। बता के ये भी कर रहे हाँ हो, हाँ वो भी कर बिल्कुल। अच्छा, सब जब फर्स्ट वेव आई सब लोग इतना डर गए थे कि जो घर में हमारी हेल्पिंग लेडीज होती हैं हमारी, क्योंकि उनको तो बिल्कुल आपने ऑफ पे भेज दिया था, बिल्कुल। फिर सारी खवातीन घर में झाड़ू भी लगा रही थी, पोछे देखिए भी ये तो लगा ऐसा रही थी। दौर है कि बंदा खांसी भी करे तो दिल करे औरत का भी होना, तू ऐसे नहीं होना। दूसरा कमरा था। उस टाइम ऐसा बंदा- था कि घर में ही आपका जिम बना हुआ है, आपने एक्सरसाइज भी घर में, हर चीज ही आपने घर पे ही करनी है, हम कुछ लोग और जब था ही थे, नहीं। जब ये शुरू हुआ कोविड, हम लोगों के जो ट्रेनर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उन्होंने बाकायदा हमें प्लान दे दिया था कि घर में ही रहना है, घर में ही सारा जिम का सामान हमें बाकायदा हमने मंगवाया है, सारी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस वगैरह उधर ही करनी हाँ है। क्रिकेटर्स के तो लिए तो मुझे बहुत याद जरूरी है है। जब घर के बाहर रोड है, हम वहाँ पर रनिंग करते होते हाँ। थे और देखते थे कि कोई साथ तो नजर तो नहीं आ रहा, कोई बाहर तो नहीं आ रहा, खौफ होता था, लेकिन हम अपनी कंटिन्यू रखते थे अपनी आदत चीज़ें। हो गई। अच्छा मुझे ये बताइए खान साहब को, खाने में सबसे ज्यादा आपने आते ही बताया देसी फूड पसंद है, देसी फूड उसके अलावा भी पसंद है या फिर अपना देसी खाना? मुझे पसंद वही देसी फूड ही है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, आप उसको जानिए कि एक नॉर्वे का सिटी है शिर्कने, वो लास्ट एंड ऑफ द वर्ल्ड है। वो तो वह गोरे, हम मेरा बैंड है ट्रांसजोइक के नाम से, तो एवरी ईयर्स में जाता हूँ, अभी कोविड की वजह से नहीं गया। हमारे शोज होते हैं, अब वो सारे गोरे हैं, क्रिश्चियन है, अब उन्होंने अपनी दुकान से सब कुछ खा लेना होता है। आप तो रह आप जाते नहीं हो। खा सकते। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सलाद झाड़ के खा रहा हूँ, झाड़ के पाक कर रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो इस तरह का होता है, लेकिन मैं पसंद देसी फूड करता हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का हमारी ईद की खुशियों में शामिल होने के लिए और इसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम को बहुत खास बनाने के लिए। आप जहाँ रहिए जी खुश रहिए, और मेरे साथ साथ हमारे जो देखने वाले हैं वो भी जहाँ रहिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकातें हमारी होती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे आपने इजाज़त देनी है, लेकिन जाते जाते खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनका ट्रैक सुनते हैं जी। बड़ा खूबसूरत ज़बरदस्त इन्होंने गाने गाए हैं, तो फिर आइए प्रोग्राम का इख्तिताम भी इन्हीं की आवाज़ के साथ करते हैं।